आदरणीय मित्रों, धर्मबोध हो। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आपका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। आज आया है प्रश्न कि आज तक में भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं। लोग कहीं बोलते हैं 10 अवतार और कहीं 24 अवतार की होती है चर्चा। तो सत्य क्या है, या फिर दोनों ही सही हैं? और अगर हुए हैं 24 अवतार तो 24 का नाम क्या है, नाम बताएं। ये कुछ आए हैं प्रश्न। मित्रों, अब आप इसे ध्यान से सुने। सबसे पहली बात कि अवतार होते हैं किनके, वह कौन है जिनका अवतार होता है, जिनका अंशावतार होता है। वो कौन है? वे विष्णु कहे जाते हैं। विष्णु होते कौन हैं? जो विश्वरूप है वह विष्णु। और विष्णु का सही अर्थ है वह शक्ति, तत्व, ऊर्जा, गुण जो सृष्टि की रक्षा, पालन, पोषण करे, वह विष्णु है। और वह व्यक्ति नहीं होता कोई। विष्णु कोई देहधारी व्यक्ति नहीं है। हाथ, पांव, सिर, आंख, नाक, पेट नहीं होते उनके। और वे कहीं एक स्थान पर, स्थान विशेष में विष्णु लोक, बैकुंठ, गोलोक, क्षीर सागर में नहीं रहते। वे कहां रहते हैं? संपूर्ण विश्व में पूरी सृष्टि ही उनका है घर। वे हैं तत्व, गुण, ऊर्जा, शक्ति। लेकिन हमारे जो है पुराण, उनमें व्यक्तित्व की चर्चा है। तो गूढ़ तत्वों को सरस सरल ढंग से समझाने बताने का यह एक सुप्रयास भर है। वे क्या होते हैं? वे होते हैं साहित्य। वे पुराण क्या है? साहित्य हैं, जिसमें इतिहास और कल्पना दोनों मिले हुए हैं, जो कि लोगों को ज्ञान देने के लिए, सद्मार्ग बताने के लिए लिखे गए हैं। विश्व में जब भी अव्यवस्था फैलती है, विश्व में जब भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, यहां पर तब संतुलन कारिणी शक्ति, ऊर्जा, विश्व की व्यवस्था को सक्रिय बनाने वाली ऊर्जा, विश्व व्यवस्था को दुरुस्त बनाने वाली ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती है। और उसी का नाम है अवतार। वास्तव में अवतार भी होते हैं, निराकार होते हैं, साकार नहीं होते अवतार कोई। लेकिन वह निराकार शक्ति तत्व अवतार भी किसी न किसी शरीर माध्यम से, वस्तु के ही माध्यम से व्यक्त होते हैं। जिस व्यक्ति या जिस देहधारी के द्वारा वह शक्ति अधिक अभिव्यक्त होती है, हालांकि होती है हजारों लाखों के द्वारा, लेकिन जिसके द्वारा सबसे अधिक होती है, हम लोग श्रद्धावश अवतार कह देते हैं उन्हें। लेकिन वास्तव में अवतार है निराकार तत्व, विश्वरूप तत्व, संपूर्ण धरती पर फैली हुई शक्ति, ऊर्जा, गुण तत्व। तो समझ गए आप लोग? अब आप समझें कि हमारे जो हैं पुराण, वे भगवान विष्णु के किन किन अवतारों के उल्लेख करते हैं। वैसे तो 24 अवतारों के हैं उल्लेख, लेकिन 24 में से 10 को मिली है ज्यादा महत्व मिला है। ठीक है,
तो अब आप जान लें 24 अवतारों के नाम, और यह भी बताएंगे हम कि 24 में से कितने अवतार हैं ऐतिहासिक अवतार और कितने अवतार हैं तात्विक अवतार। ठीक है, तो सबसे पहले सनकादि, सनक आदि, सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये 4 भाई कहे जाते हैं जो श्री रचनाकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं, और ये हमेशा बाल रूप में ही रहते हैं, यानी हमेशा नवीन रूप में। और ये क्या है, आत्मज्ञान बोधक हैं। ये आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान को समझाने, बताने, बोध दिलाने की जो ऊर्जा है, तत्व है, गुण है, वे हैं सनकादि। दूसरे हैं महाराज पृथु, धरती पर सम्यक शासन हो कैसे, राजा और प्रजा का आपसी रिश्ता हो कैसा, ये सब जो समझाने बताने वाली शक्ति, ऊर्जा, तत्व, गुण हैं, ये हैं महाराज पृथु। तीसरा वराह अवतार कहते हैं। वराह, दोस्तों अगर सबकी व्याख्या होने लगेगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में थोड़ा ले रहा हूं। तीसरा वराह अवतार, जिसमें कहा जाता है कि हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध श्री विष्णु अवतार वराह के हाथों हुआ था। नंबर 4 यज्ञ या सुयज्ञ भी कहते हैं। यज्ञ में सृष्टि है, यज्ञ अर्थात लोकोपकार, परमार्थ, ये जो शक्ति तत्व हैं ये हैं सुयज्ञ। चौथा महर्षि कपिल, जिन्होंने सांख्य योग का दर्शन दिया है, और ये हैं ऐतिहासिक अवतार, ये इतिहास पुरुष हैं, ये तात्विक नहीं, ये व्यक्तित्वधारी ऋषि महर्षि थे। और नंबर 6 भगवान दत्तात्रेय, जिनके 3 सिर बताए जाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, वो 3 सिर थे। 7वां नर नारायण, जो कि साधना और विकार रहितता के हैं तत्व। 9वां ऋषभदेव, ये हैं ऐतिहासिक महापुरुष। जैन पंथ के लोग मानते हैं कि जैनियों की परंपरा ऋषभदेव से ही आरंभ हुई। ये राजा थे पहले और बाद में संन्यास लिया, अवधूत बने और समाज को ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार की विधि सिखाई बताई। 9वां है हयग्रीव। 10वां मत्स्य अर्थात मीन, मछली के रूप में। 11वां कूर्म अवतार, कूर्म अर्थात कछुआ, कच्छप। 12वां धन्वंतरी, जो कि देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, जिन्होंने ही चिकित्सा विज्ञान को लाया संसार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां गजेंद्र मोक्ष दाता अवतार। और 15वां नरसिंह अवतार। 16वां वामन अवतार। 17वां हंस अवतार। और दोस्तों 18वां है ऐतिहासिक अवतार, जो है भगवान परशुराम। ये इतिहासक पुरुष थे जिन्होंने 21 बार अपने जीवन में युद्ध लड़ा, और वैसे राजाओं को ये दंडित करते थे जो कि दिन रात भोग विलास में रहते थे, राजधर्म को निभाते न थे, जनता का ख्याल नहीं रखते थे।
और जरूरत से ज्यादा टैक्स लेते थे, वैसे राजाओं को भगवान परशुराम ने दंडित किया था। और 19वां अवतार राम, श्री राम का, राम भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं मित्रों, ये भी हुए थे और इन्होंने भारतीय संस्कृति धर्म की संरक्षा में अपना जीवन लगा दिया। नंबर 20वां भगवान वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास ने वेदों का संपादन किया, संकलन किया और बहुत सारे साहित्य, सत्साहित्यों का लेखन किया। महाभारत, गीता वगैरह इनकी ही रचना है। नंबर 21 बलराम। नंबर 22 कृष्ण, श्री कृष्ण। नंबर 23 बुद्ध, ये भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं और आज से लगभग 2500 साल पूर्व इनका हुआ था जन्म देह रूप में। और जिन्होंने कि आत्मज्ञान का दिया उपदेश, मोक्ष मुक्ति मिले कैसे, दुख से निवृत्ति हो कैसे, इसका रास्ता बताया। ये केवल योगियों के लिए हुए थे उत्पन्न और योगियों के ये हैं मार्गदर्शक, संतों के, साधुओं के हैं ये मार्गदर्शक। नंबर 24 श्री कल्कि निष्कलंक अवतार। कल्कि अवतार भगवान श्री कल्कि, ये हालांकि हो चुके हैं, शरीर धारण इनका हो चुका है, लेकिन अभी संसार के सामने नहीं आए और ना ही इनका अभी संसार ने कार्य देखा है। जो भी इनका कार्य है अब तक वे सारे हैं कार्य पर्दे के पीछे। हालांकि कार्य तो दशकों से चल रहे हैं, लेकिन अभी सामने नहीं, सूक्ष्म लोक में चल रहे हैं, सूक्ष्म रूप से चल रहे हैं और पर्दे के पीछे चल रहे हैं। इसलिए आम जनता, आम जन दुनिया अभी जानती मानती नहीं है। लेकिन हमारा मानना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 2023 में भगवान अपना दीदार दर्शन हमें देंगे। और मित्रों, इस तरह से हमने 24 अवतारों की संक्षिप्त जानकारी आपको दी। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो लगा कैसा, आप जरूर लिखेंगे और हमारे वीडियो को आप शेयर करना न भूलेंगे। धन्यवाद।